एक लड़का का शादी हो रहा था। अब शादी में उसको सेल्फी लेने को सूझी। अब आजकल कुछ भी होता है तो फेसबुक में अपडेट होना तो तय है। एक बूढ़े बाबा जी गुजर गए, एक लड़का उसके साथ सेल्फी ले रहा है। मैं अंग्रेजी जानता नहीं साहब, ये सेल्फी क्या होती है? अच्छा, सेल्फी अगर आपको सच में बताऊं, जो सेल्फ है उसका फेमिनाइन जेंडर है। मैं मजाक कर रहा हूं, जो समझने वाले समझ गए होंगे। जो कैमरे से अपने आप अपना तस्वीर लिया जाता है उसको सेल्फी कहने की एक परंपरा चल पड़ी है, कहना चाहिए। शायद मैं उसका भाव पहुंचा रहा हूं। अब वो जो लड़का जिस लड़की से शादी उसने किया था वो अरेंज मैरिज थी। वो ठीक से जानता नहीं था लड़का उस लड़की को। अब देखिए यंत्रवत कैसे हो गए। तो उसने सेल्फी लेने के लिए जो ही अपनी दुल्हन की घूंघट उठाना उसने चाहा, लड़की ने हाथ पकड़ी। वो लड़की कस्टमर केयर वाली जगह पर काम करती थी। तो लड़की बोली, माफ कीजिए, मेरा घूंघट पकड़ने के लिए एक दबाएं। लड़का हैरान हुआ, मेरा हाथ पकड़ने के लिए 2 दबाएं, मुझसे बात करने के लिए 3 दबाएं। वो लड़का एकदम घबरा गया। उसने कहा, देवी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा? लड़की बोली, माफ कीजिए, ये सेवा एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये सेवा एक्टिवेट करना हो तुरंत 10 लाख का रिचार्ज करें। ये है समाज की दशा। अब वो कहां 7 जन्म के लिए बंधने वाले थे। तो यंत्रवत इस जीवन में हम यंत्रवत भी जी सकते हैं, संतवत भी जी सकते हैं, साधनावत जी सकते हैं, परमार्थवत भी जी सकते हैं। हमें जीना क्या है तय आपको करना है। बहुत बढ़िया। इस तय को इस मेले में हम वाकई में तय कर पाते हैं। यकीन मानिए, पूरा जो 1 महीने का कुंभ आने वाला है उस कुंभ का लाभ आपको यहीं मिल गया। बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत बढ़िया है। इसका लाभ आप लें और अपने जीवन को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। आप सभी के प्रति साहिब बंदगी करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही हंसी खुशी के साथ हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। देखो, ये तो बात पक्की है कि समय तो कहीं न कहीं बैठकर, उठकर, चलकर ये बीत जाता है। ये बुढ़ापा जो लिए बैठे हैं ये यूं ही नहीं आया है। साहब ने बीच में एक बात कही थी मरघट की। किसी मरघट के बाहर लिखा हुआ था, और लिखा ये था कि यार मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र निकाल दी आते आते। ऐसे लिखा हुआ था। मैं लिख कर नहीं आया, मैं पढ़ के सुना रहा। कहा मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र निकाल दी आते आते, क्या मिला तुझे इस जिंदगी से। ध्यान देना, बातें हंसने की हैं मगर साथ साथ समझने की भी है। ये मौका फिर नहीं आएगा, ये दिन गए गए गए।
महात्मा लोग कितना धक्का देते हैं, तेरा कोई नहीं, तुम किसी के नहीं। ये मजबूती के साथ कैसे शांत बैठो, कैसे आराम से रहो। विविध वो बात चूक जाएगी, मरघट की थी बात। मंजिल तो तेरी यही थी यार, पूरी उम्र निकाल दी आते आते। क्या मिला तुझे इस जिंदगी से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिनको तू अपना अपना कहता रहा, उन्हें ने अग्नि में तुझे समर्पित कर दिया। किसी की बात कोई भी खटक जाए, साथ ले जाना, ये बातें ऐसे ही नहीं भूल सकते हो। संसार की सोच याद आती है, उनकी बातें याद आती हैं, तो सत्संग की भी बात याद आएगी, क्यों नहीं आएगी। जैसा जैसा काम वैसे वैसे आपका जीवन बहुत ही बढ़िया रहा सर। अभी सत्संग का मैं टाइम भी निश्चित कर दूं। वैसे तो सब बैठे ही हैं, और जाना तो जाना भी कहाँ। श्री उत्तम साहब आए हैं, श्री उत्तम साहब के सामने माइक रखिए। साहब जी आप अपनी कथा सुनाएं हमें। मेरा लक्ष्य है कि मैं अब साहब के बाद जैसा टाइम रहेगा फिर आपके सामने उठेंगे। ठीक, आराम से बैठो। उनको पकड़ा तो दिखता नहीं है, आप हाथ पैर आंख बचा के करना। ठीक, माइक लगा दो। आपका टाइम पूरा होगा, मैं बोल दूंगा। आप आराम से सत्संग सुनाइए। जम गए।